नमो नमः बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत का 20वां पाठ। विंशः पाठः पाठ 20। योगः स्वास्थ्यस्य साधनम्। योग स्वास्थ्य का साधन है। अर्थात कि हम दवाई गोलियां तो लेते ही हैं, उससे भी हम ठीक होते हैं, लेकिन अगर हम योग के द्वारा भी उपचार करते हैं तो वह भी हमारे स्वास्थ्य में लाभ देता है। और जो जिस बीमारी के लिए हम उसको करते हैं वह जड़ से दूर हो जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। उससे हम जो भी कार्य करते हैं, स्वस्थ शरीर से जो भी कार्य करेंगे, अच्छे मन से करेंगे तो वह कार्य भी हमारा सुचारू रूप से होता है और जल्द ही पूर्ण भी होता है। शब्दार्थ पढ़ेंगे हम इसके। ही भूतकालिक कल अर्थात बीता हुआ कल अर्थात यस्टरडे। श्वः भविष्यकालिक कल आने वाला अर्थात टुमारो। अद्य मतलब आज, ही मतलब कल बीता हुआ, श्वः मतलब आने वाला कल। करिष्यामि मैं करूँगा या करूँगी। कारयिष्यामि मैं कराऊँगी अर्थात करवाऊँगी। प्रादुर्भवति उत्पन्न होती है। उन्मूलयति मिटाती है। प्रवर्तकः आरंभकर्ता। ज्वरः बुखार। वैद्यः डॉक्टर चिकित्सक। क्षुधा भावः क्षुधा धन अभाव। दो शब्द हैं यहाँ पर, संधि विच्छेद किया गया है। भूख न लगना। अभिमतम मत सलाह। समादिशत सलाह दी। सम्यक ठीक। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती स्वछात्रां सुलभाम अपृच्छा। यहाँ पर एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच वार्तालाप बताई गई है। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती अपनी छात्रा सुलभा से पूछती हैं या सुलभा से उन्होंने पूछा। विद्यावती सुलभे ये त्वं कक्षायाम उपस्थित न असि किम कारणम। सुलभा तुम कल कक्षा में उपस्थित नहीं थी, क्या कारण है। सुलभा महोदय महोदया रात्रौ मम उदर पीड़ा आसीत्। गत सप्ताहे अपि अनेनैव कारणेन पीड़िता आसम। रात्रि में मेरे पेट में दर्द था। पिछले सप्ताह भी इसी कारण से मैं पीड़ित थी। कदाचित ज्वरः वर्तते कुछ बुखार भी था। अन्न पचनम सम्यक नास्ति भोजन भी ठीक से पच नहीं रहा था। क्षुधा भावः सदैव अस्ति और भूख भी नहीं लगती है। विद्यावती एतत् चिंतनीयम वैद्य से किम अभिमतम। अरे यह तो बहुत चिंतनीय है। पेट दुखना, भूख न लगना, भोजन ठीक से पचना नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत चिंतनीय है। वैद्य से किम अभिमतम, वैद्य का डॉक्टर की क्या सलाह है। सुलभा वैद्य औषध योजनाम करोति। डॉक्टर ने दवाई दी है किंतु स्थगिते औषधे पुनः पीड़ा प्रादुर्भवति। किंतु स्थगित होने पर या दवाई बंद करने पर पुनः पीड़ा होती है। न जाने किम कर्तव्यमिति, न जाने मुझे अब क्या करना चाहिए। परेशान हो गई है क्योंकि वह भी अपनी बीमारी से। धिगस्त रुग्ण जीवन, धिक्कार है ऐसे रोगी जीवन पे। जब हम किसी भी बीमारी से पीड़ित होते हैं तब हमारा कहीं पर भी मन नहीं लगता है। पूरा टाइम उसी के बारे में सोचना, दवाइयाँ लेना, ये नहीं खाना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, पूरा टाइम हमारा उसी में चला जाता है। और ये तो एक बच्ची है तो उससे यही लग रहा है कि ऐसे रोगी जीवन पे तो धिक्कार है। विद्यावती यदा औषध सेवनम रोगान न उन्मूलयति तदा योगोपचार कर्तव्य। अगर दवाई के सेवन से रोग ठीक नहीं हो रहा है तो तुम्हें योग के द्वारा उसका उपचार करना चाहिए। योग कक्षां गत्वा योग शिक्षिकायाः मार्गदर्शनम स्वीकुरु। योग कक्षा में जाकर योग शिक्षिका के मार्गदर्शन को स्वीकार करो। सा चिकित्सां करिष्यति वह उपचार करेगी।
सुलभा। नमस्ते भगवती, अहं सुलभा। सुलभा। महोदय, योग मार्ग तो सन्यासिनां मार्ग, संसार त्याग न इच्छामि। महोदया, योग मार्ग तो सन्यासियों का मार्ग है, संसार त्यागने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ, विद्यावती। न एतत्, ऐसा नहीं है। योगेन शरीरे चित्तम अपि स्वस्थम भवति। योग से शरीर और मन स्वस्थ होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का साधन है, ऐसा वचन प्रसिद्ध है। स्वस्थ शरीर अध्ययनम सुकरम भवति। स्वस्थ शरीर से अध्ययन अच्छा होता है। तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति, उससे मन में एकाग्रता होती है। कार्ये कौशलम जायते, कार्य में कुशलता आती है। योगस्य अभ्यासेन अनेके लाभाः संभवन्ति। योग के अभ्यास से अनेक लाभ संभव होते हैं। अन्यस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षां गत्वा योग शिक्षिका शारदां मिलितवती। किसी और दिन जाकर सुलभा ने योग कक्षा जाकर योग शिक्षिका शारदा से मिलती है। सुलभा। नमस्ते भगवती, नमस्ते दीदी, अहम सुलभा, मैं सुलभा हूँ। मम शिक्षिका विद्यावती भवती मेलितुं मा समादिश। मेरी शिक्षिका विद्यावती ने आपसे मिलने के लिए मुझे सलाह दी है। अहम उदर रोगेण पीड़िता अस्मि, मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ। अतः योगोपचारम इच्छामि, अतः योग के से उपचार करना चाहती हूँ। शारदा। स्वागतम प्रवेश कक्षा, स्वागत है आपका, कक्षा में प्रवेश कीजिए। सुलभा कक्षा प्रवेश एका मूर्ति अपश्य। सुलभा ने कक्षा में प्रवेश किया और एक मूर्ति को देखा। सुलभा। भगवती, एषः ऋषि कः? यह ऋषि कौन है? शारदा। एषः भगवान पतंजलि, यह भगवान पतंजलि है। एषः योग विद्यायाः प्रवर्तकः, ये योग विद्या के प्रवर्तक हैं। अनेन मुनिना शरीरार्थम आयुर्वेदे, वाणीशुद्ध्यर्थम व्याकरणे, मनोनिग्रहार्थम च योगशास्त्रे ग्रंथाः लिखिताः। यह भगवान पतंजलि हैं, यह योग विद्या के प्रवर्तक हैं। इन मुनियों ने शरीर के लिए आयुर्वेद, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण और मन की शुद्धि के लिए योग शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना की है। अर्थात कि हर चीज़ के लिए हमारे यहाँ ग्रंथ हैं। जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं, उपचार करना है, तो उसके लिए आयुर्वेद ग्रंथ हैं। हम बात करते हैं तो हम ऐसा कुछ भी वाक्य तो नहीं बनाकर बोल सकते ना, उसको हम प्रॉपर व्याकरण के साथ बोलते हैं। तो वह वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण बनाया गया है। और इसी प्रकार से मन की शुद्धि के लिए योग शास्त्र जैसे ग्रंथ बनाए गए हैं। सुलभा। वंदे पतंजलि, पतंजलि को नमस्कार हो। योग की कक्षा में मैं क्या करूँगी? योग कक्षायाम अहम किम करिष्यामि, योग की कक्षा में मैं क्या करूँगी? शारदा। आदौ स्वस्तिकासनं सिद्धासनं पद्मासनं च कारयिष्यामि। एतेषाम अभ्यासेन एक स्थितो उपविशेन स्थिरं भवति। हम स्वस्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन करेंगे। इनके अभ्यास से एक स्थिति में बैठकर स्थिर होते हैं। तदा अध्ययने कार्ये प्राणायामे लेखने च काठिन्यम न स्यात्। इसके अध्ययन से कार्य में, प्राणायाम करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सुलभा। रोग निवारणार्थम कः उपायः, रोग के निवारण के क्या उपाय हैं? शारदा। कानिचित् आसनानि उदररोगोपचारे प्रयुक्तानि, कानिचित् हस्तपादयोः संचालने सहायकानि, कानिचित् संधिरोगान् उन्मूलयन्ति। कुछ आसन पेट के उपचार के लिए प्रयुक्त होते हैं, कुछ हाथ और पैर के संचालन में सहायक होते हैं और कुछ संधि रोग में
संधि अर्थात कि जॉइंट पेन को दूर करते हैं। सुलभा कह एषः प्राणायामः, क्या उनमें प्राणायाम भी है? किम एतदपि आसनम, क्या यह भी कोई आसन है? शारदा न, प्राणायामेन श्वासोच्छ्वासनम नियंत्रितम भवति। प्राणायाम सांस लेने और छोड़ने में को नियंत्रित करती है। अनेन हृदय रोगे, नासिका रोगे, श्वास रोगे च लाभः भवति। इससे हृदय रोग में, नासिका रोग में और सांस के रोग में लाभ होता है। शवासनम योग निद्रा च मनः शांत्यर्थम क्रियते। शवासन में योग निद्रा से मन की शांति होती है। ततः उत्साह लाभ भवति, उससे उत्साह में लाभ होता है। हम थके थके नहीं रहते हैं, हमें और अच्छा लगता है। भवती शनैः शनैः सर्वः ज्ञास्यति, तुम धीरे धीरे सब जान जाओगी। सर्वम एतद् गुरोः निर्देशने करणीयम, यह सभी गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। सुलभा योग कक्षा किमर्थ प्रातः एव आयोज्यते, योग कक्षा हमेशा सुबह ही क्यों आयोजित की जाती है? शारदा प्रातः सूर्यः शान्तः, वायुः शीतलः, शरीरं च निर्मलं भवति। प्रातः सूर्य शांत होता है, वायु शीतल होती है और शरीर निर्मल होता है। प्रातः कालः सुखकरः भवति, प्रातः काल सुखकर होता है। योग प्राकृतिक उपचारः, योग प्राकृतिक उपचार है। अतः प्रातःकाल योगाय उचित है, अतः प्रातःकाल योग के लिए उचित है। सुलभा तर्हि अहम योगाभ्यास श्वः आगमिष्यामि, तो मैं कल से ही योगाभ्यास के लिए आऊँगी। शारदा पुनरागमनाय गच्छतु भवति, कल आने के लिए जाती है। योग का महत्व तो हम सभी जानते हैं। बहुत सारे रोगों को योग के माध्यम से जड़ से दूर किया जा सकता है। आज इस पाठ के माध्यम से हमने योग के बारे में और जानकारी प्राप्त की। पाठ का अनुवाद बहुत ध्यान से सुने और समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।